हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज अपन एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आए हैं। यहाँ तक आज जो क्लास हो रही है, पांचवी क्लास, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी रिएक्शंस हैं मैक्सिमम वो मैंने करवा दिया दोस्तों। एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए हैं और जो नेम रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट वो भी मैंने अलग से करवा दी हैं। आप इन पांचों वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा जो कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड थे। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूं। न्यूमेरिकल नहीं है दोस्तों, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जो आज अपन डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के हैं जो कि बुक के एक्सरसाइज के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा इंटेक्स क्वेश्चन मैंने पहले से करवा दिए हैं। ये फोर्थ जो अपनी क्लास थी इसके अंदर अपन ने ये लास्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस कर लिए थे। ये अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहां से देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है C9H10O, C9H10O दे रखा है। ये कह रहा है कि ये 2,4-DNP, 2,4-DNP कल अपन ने डिस्कस किया था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के बारे में। डेरिवेटिव देता है, टॉलेंस रिएजेंट एंड अंडरगोज केनेजा रिएक्शन। ये इसके साथ में भी टेस्ट देता है, टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस रिएजेंट के साथ में भी ये टेस्ट देता है और टॉलेंस रिएजेंट क्या है अपन जानते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट होता है, जिसको आप AgNH3 2+1 के रूप में भी मिल सकता है लिखा हुआ। ठीक है, ये लिख दे या ये लिख दे, ठीक है, या सीधा आपको लिख दे टॉलेंस रिएजेंट। ये इसके साथ रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड 100% क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। क्यों? क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट से तो केवल और केवल एल्डिहाइड ही हैं जो रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा ये केनेजारो रिएक्शन भी दे रहा है। अब देखिए, केनेजारो रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि C9H10 है ये, तो C9H10 है तो 100% ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। दूसरा, ये एक और लैंग्वेज यूज कर रहा है कि ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन इट विल गिव्स 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए क्या दे रहा है, 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी थैलिक एसिड का फॉर्मेशन ये कर रहा है। थैलिक एसिड कह दो या 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कह दो, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कह दो। ये है अपने पास प्रोडक्ट जो बनेगा। अब अपने को इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें देखिए बेंजीन में C6H6 है। दूसरा, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि एक CHO ग्रुप होगा ताकि ये केनेजारो रिएक्शन इजीली दे दे, कीटोन होगा नहीं। अब देखिए अपने पास यहाँ ये हो गया C7H6O1, लेकिन ये तो अपने पास कंपाउंड है ही नहीं। अभी इसमें 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो मैं इसके एक हाइड्रोजन को कम करके मैं 2 कार्बन और जोड़ देता हूं C2H5, यानी मैं कह सकता हूं कि ये 2-इथाइल बेंज एल्डिहाइड है। तो अब देखिए इसमें कितने कार्बन हो गए? C9H कितने हो गए? 10। आराम से काउंट कर सकते हो, C9H10 और O1 हो गए। काउंट करो, देखो 6 कार्बन तो बेंजीन के, 2 कार्बन किसके हो गए? इसके 7 और 6 और 2 8 और एक इसका हो गया 9, हो गए दोनों, टोटल 9 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन काउंट कीजिए थे, 4 हाइड्रोजन तो बेंजीन रिंग की हो गई, यहां से एक ये रही 5 और ये रही 5, टोटल कितनी हो गई? 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यानी ये जो कंपाउंड है C9H10O वाला, ये हो गया अपने पास इथाइल 2-इथाइल या ऑर्थ इथाइल बेंज एल्डिहाइड हो गया। ये बात क्लियर हुई क्या? अब देखिए सबसे पहले 2,4-DNP के साथ में रिएक्शन देगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख दूं, 2,4-DNP को कुछ इस तरह से लिख दूं मैं, और यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट अपने को दे देगा, इथाइल और ये CH डबल बॉन्ड NH, यानी ये 2,4-DNP ऐसे कैसे इससे जोड़ दिया मैंने। ठीक है,
ये इसका प्रोडक्ट बन गया। कब? जब टॉलेंस रीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। दूसरी कंडीशन, ये जब 2,4-DNP के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट देगा। दूसरी कंडीशन है कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ में क्या देगा, तो टॉलेंस रिएजेंट से ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। कौन सा वाला ग्रुप? CHO ग्रुप, जो किस में चेंज हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होकर के COOH में चेंज हो जाएगा। और सिल्वर खुद Ag+ से, यहाँ जो सिल्वर है, ये जो सिल्वर है वो प्लस फॉर्म ऑक्सीडाइज स्टेट में है, तो यहाँ ये रिड्यूस होकर के क्या बना लेगा? Ag बना लेगा। और लास्ट वाली कंडीशन है कि अगर ये केनिजारो की बात करें, केनिजारो रिएक्शन की, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में यहाँ ये जो बेंज एल्डिहाइड वाला ये जो ग्रुप है CHO, ये ऑक्सीडाइज भी होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा, सोडियम में अब NaOH ले रहा हूं तो सोडियम सॉल्ट बना दूं, और रिड्यूस भी होगा, और रिड्यूस होकर के ये CH2OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो बेंज एल्डिहाइड में ये जो ग्रुप है CHO, ये ऑक्सीडाइज होकर के ये चेंज हो जाएगा और रिड्यूस होकर के CH2OH में चेंज हो जाएगा, और इथाइल ग्रुप अपना ऐसे ऐसे रह जाएगा। तो ये मैंने इसको इस तरह से बना दिया। तो ये अपने पास प्रोडक्ट बन गया C2H5 COONA प्लस C2H5 CH2OH। ठीक है। अब लास्ट कंडीशंस, जब ये कह रहा है कि इसका वाइग्रस ऑक्सीडेशन करवाया जाए, वाइग्रस ऑक्सीडेशन करवाया जाए, तो ये कह रहा है कि अगर मैं यही ऑक्सीडेशन की बात करें तो बेसिक मीडियम में ले लिया जाए, KMnO4 इन OH माइनस बेसिक मीडियम में ले लिया जाए, तो अपन जानते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, ये चेंज हो जाएगा COOH में, और CHO तो वैसे ही खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में। तो इस तरह से ये बेंजीन यानी 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या थैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये था क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया? आ गया तो जरूर चैनल को लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है एसिटोबेंजोफिनोन। बेंजीन से क्या बन रहा है? बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिएक्शन कैसे होगी? तो अगर मैं इस बेंजीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करवा दूं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां से H और यहां से Cl थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन HCl बाहर निकल जाएगा, और कुछ इस तरह से ये बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सीधी सीधी रिएक्शन थी। यहां आप एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हो, जो अपन जानते हैं कि इस तरह की रिएक्शन अपन ने फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में देखी थी, और फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन अपन जानते हैं कि अगर इस बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और CH3Cl से करवा दूं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो कुछ इस तरह से ये एसिटोफिनोन दे देता था, और यहाँ आपके पास में टॉलुइन बना लेता था। इस एसिटोफिनोन को आप जानते हो H2CrO4 क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवा करके अपन क्या बना लेते थे? बेंजोइक एसिड। ये अपने NCERT का ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही अगर मैं इसको KMnO4 के साथ में बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो भी ये चीज किसमें हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी इटार्ड रिएक्शन करवा दूं तो ये बेंज एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और ये बेंज एल्डिहाइड वापस अगर KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवा दिया जाए तो ये फिर बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, बार बार अपन इनको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे दे रखा है NaCl के साथ में इसकी रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों, NaCl किस तरह से इस CHO और HCl किस तरह से इस COOH से रिएक्ट करेगा। अगर मैं NaCN की बात करूं तो अपन ने पढ़ा था HCN के साथ में कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, जहां साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता था। तो मैं इंडिविजुअली करवा के बता रहा हूं एक बार। यहां पर H पॉजिटिव और CN मैंने ले लिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ ये H यहाँ जुड़ेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इस बेंज एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन अपने को मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर मैं इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन HCl से करवा दूं तो अपने पास ये बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, और इस बेंजोइल क्लोराइड को अगर आप चाहें तो फर्दर रोजेंड-मुंड रिडक्शन के थ्रू बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं कि मैंने
एक ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें CHO और COOH दोनों ग्रुप हैं और दोनों की रिएक्शन NaCN के साथ में और HCl से साथ करवा दी, तो NaCN तो इसके साथ रिएक्ट करेगा और HCl इसके साथ रिएक्शन देगा और कुछ इस तरह से इसका प्रोडक्ट बना देगा, ये CN और ये COCl। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए देखो, टॉलेंस रिएजेंट वापस आ गया। टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अपन जानते हैं कि ये तो है कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक, और ये है अपने पास एल्डिहाइडिक ग्रुप। और टॉलेंस रिएजेंट केवल और केवल ओनली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, भले वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर एल्डिहाइड एरोमेटिक है, अगर एल्डिहाइड एरोमेटिक है और फैलिंग सॉल्यूशन डाल दिया तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ये एलिफेटिक एल्डिहाइड होता तो ये फैलिंग सॉल्यूशन इसका टेस्ट दे देता। ये काफी इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी के लाइन, एक इंपॉर्टेंट लाइन में से मैंने ये लिया है इस स्टेटमेंट को, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड जो CHO है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और सिल्वर खुद रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सिल्वर है टॉलेंस रिएजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए ये अपने पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। यहाँ क्या है? ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन काफी इंपॉर्टेंट है भैया। इस बार 2022 CBSE बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें इसको कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह से ये जो कंपाउंड है बेंज एल्डिहाइड, ये तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और जो प्रोपेनॉल है ये यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर लूँ ताकि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। और अपन जानते हैं इस H को यहाँ जोड़ देंगे और इस कार्बन को यहाँ जोड़ देंगे और ये हो गया अपने पास डाइल्यूट NaOH। तो कुछ इस तरह से ये अपने पास OH CH CH3 और ये CHO, ये एल्डोल प्रोडक्ट बन गया, जिसको आप हीट करोगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH एलिमिनेट हो जाएगा और ये एल्डोल कंडेंसेशन का अपने पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। CHO है ये, इसको आप चाहें तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO भी लिख सकते हैं, यानी 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1L बन गया। ये क्या बन गया? 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1L या 2 प्रोपिन 1L। इसी को आप चाहें तो इसी को सिनेमैल्डिहाइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सिनेमैल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसलिए एक बार जरूर इन क्वेश्चंस को देखना है आपको, ठीक है। वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन भी मैं पहले करवा चुका हूं, अगर आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आपको आई बटन के अंदर यहाँ ये लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अपने पास एक कंपाउंड है C8H16O2, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर मैं इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करूंगा तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा प्लस एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये अपने पास B है और ये अपने पास C है, इन्होंने इसको दे दिया E। अब ये कह रहा है कि इस एल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये कंपाउंड विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस B, ये वापस B कंपाउंड ही देगा। फिर ये कह रहा है कि अगर मैं इसी एल्कोहल का अगर मैं डिहाइड्रेशन करा दूं तो ये दे देगा अपने को 1-ब्यूटीन। क्या दे देगा? 1-ब्यूटीन। तो हमें इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। अब एक आइडिया तो लग गया होगा कि ऐसा कौन सा कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के अंदर डिकम्पोज हो जाता है जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएं। तो अपन ने ईस्टर का नाम सुना है, और इस ईस्टर को जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करवाया जाता है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। बस अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ जब ब्यूटीन दे रहा है तो कंफर्म हो गया कि यहाँ ये जो कंपाउंड है
एक तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, यानी अनसेचुरेटेड ईस्टर है कुछ इस तरह से, जिसमें जिसमें एन ब्यूटाइल, मैं इसको एन ब्यूटाइल कह दूं, और ये हो गया ब्यूटेनोएट, एन ब्यूटाइल ब्यूटेनेट कह दूं मैं, ब्यूटाइल ब्यूटेनेट भी कह सकते हो, एन ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ये अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको अगर मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं, तो देखिए जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ OH और यहाँ H+ जुड़ जाएगा, तो एक तो मिल गया अपने को 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड, क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। दूसरा अपने पास 4 कार्बन का एल्कोहल बन गया भैया। अब देखिए इसने क्या कहा था, ये मेरे पास A बन गया, ये मेरे पास B बन गया, और ये मेरे पास C बन गया। अब इस C का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, देखो 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये चेंज हो जाएगा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप चाहें तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में CrO3 भी ले सकते हैं, जिसको आप जॉन्स रिएजेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जॉन्स रिएजेंट। और ये जॉन्स रिएजेंट अपन जानते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्ट किस में चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करा दूं, तो इसको 1,2 एलिमिनेशन कह दे या बीटा एलिमिनेशन कह दे, और ये बन जाएगा अपने पास 1 ब्यूटीन। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है A वो मिल गया अपने को, B मिल गया, C मिल गया, ठीक है। ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट मैंने बता दिए, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, कुछ केमिकल रिएक्शंस है जिसमें आपको प्रोडक्ट बताने हैं। NaCl और HCl ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा सीधा साइनोहाइड्रिन बना देगा, CHOH और CN बना देगा। यहाँ देखिए डाई एल्काइल कैडमियम, ये RMJX की कंडीशन से बना है। यहाँ C6H5CH2 होल ट्वाइस, यानी ये कैडमियम है जो कि एसिटाइल क्लोराइड के 2 मोल से रिएक्ट करेगा और कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। और तीसरा है HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। मैं एक एक को बताता हूँ, ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया। ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है, यहाँ से तो क्लियर हो ही जाएगा अपना। अब देखिए ये वाली कंडीशन देखते हैं, तो इसको मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर देता हूँ, CH2 कैडमियम और C6H5CH2 कैडमियम, और यहाँ ले लिया मैंने 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। यहां से ये CdCl2 बाहर निकल जाएगा, और ये C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी 1 फिनाइल 2 प्रोपेनॉन के 2 मोल यहां से बन जाएंगे, प्लस C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये बात क्लियर हुई क्या, बोलिए, क्लियर हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये है अपने पास हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें इस अल्फा कार्बन पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये तो मैं ले लेता हूँ रिएक्शन, और ये डाल दिया मैंने रेड फॉस्फोरस के साथ में ब्रोमीन, और इस कार्बन से H और यहाँ से एक Br बाहर निकल जाएगा, और अपने को ये कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी इसको चाहे तो आप कह सकते हो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, क्या मिल गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि आपको ये जो कंपाउंड दे रखे हैं इसमें HCN के साथ में रिएक्टिविटी देखनी है, और अपन जानते हैं कि यहाँ जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे पहले एल्डिहाइड को लेते हैं, और एल्डिहाइड में भी कौन सा लेंगे अपन, फॉर्म एल्डिहाइड को, इसके बाद में एसिटाल्डिहाइड को, अब मैंने बता दिया है, अब आप खुद करके देखेंगे। इसके बाद में आपको लेने हैं कीटोन, कीटोन में भी आपको अरेंज करना होगा इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरह से इसमें भी देखना है आपको, जहाँ सबसे ज्यादा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतने ही सबसे फास्ट या उतने ही इजी होगी। तो ये थे क्वेश्चन आज अपने लास्ट कार्बन कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड के। लास्ट क्लास हो चुकी है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी अपने पास अमाइन वाले चैप्टर की और एनिलीन वाले चैप्टर की। तो फटाफट ये भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट पर, जिसमें सबसे पहले मैं लूंगा या तो केमिकल काइनेटिक लूंगा या फिर मैं लूंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे CBSE
बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड 2022 के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं यहाँ से कवर करवाता हूँ चलाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए चैनल को लाइक करके शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के पास में जरूर इसको शेयर करना। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।